जंतर मंतर पर चल रहे जो प्रदर्शन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? या क्या उससे छात्रों को फायदा हो रहा है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? ठीक है, आपका सवाल सही है। लेकिन सवाल में आप ये भी पूछ रहे हैं छात्रों का क्या है। आपको इतना ही शायद समझ में आना चाहिए कि जंतर मंतर पे हो क्या रहा है, जो हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कहीं पे भी कोई घटना तो अचानक कहीं होती है। घटना कभी भी प्लान वे में नहीं होता है। ये तो एक आंदोलन है, ये आंदोलन था नहीं, बन गया। अब यहां पे मामला एक नहीं, 4-5 मामले आ रहे हैं, जो समझने वाली बात है। यहां पे कुछ लोगों का, मीडिया का मानना ये है कि सरकार क्यों नहीं झुक रही है, सरकार क्यों नहीं आ रही लोगों के सामने। 15-20 दिन से कोई अनशन पे है, भूख हड़ताल किए हुए है, भूख अनशन पे पड़ा हुआ है कि हम जब तक हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। अचानक जैसे जैसे ये मामला थोड़ा उठता है, वैसे कुछ पुलिस वालों की टीम सिविल ड्रेस में आती है, उनको उठा ले जाती है। तो अब सोचने वाली बात क्या है कि कोई कानूनन जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कानूनी रूप से, कि आंदोलन कोई भी कर सकता है, आंदोलन से ही हम सामाजिक रूप से जो परिवर्तन चाहते हैं उसकी संभावनाएं पाई जाती हैं। तो आंदोलन किया गया। अब सवाल ये कि आंदोलन के ऑब्जेक्ट पे सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार उसको आंदोलन समझ ही नहीं रही है। सरकार क्या समझ रही है? सरकार को ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई कंपटीटर पैदा हो गया। बहुत कम समय में इस देश के युवा सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से एक ग्रुप में शामिल होते हैं। देश का अगर हर शिक्षित व्यक्ति, हर शिक्षित युवा अगर कनेक्ट हो रहा है, शिक्षित युवा कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्ट समझ में आता है कि हम क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, इससे समाज का हमारा हित है या नहीं, इतना तो समझ में उनको आता है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 4 व्यक्ति या एक पर्टिकुलर कोई समुदाय गलती कर सकता है, लेकिन अन्य अन्य प्रकार के, अन्य अन्य शहर के, अन्य अन्य कैटेगरी के लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका मतलब उनके उद्देश्य में दम तो है, उनका उद्देश्य तो क्लियर है। क्योंकि बहुत गंदे उद्देश्य के लिए अलग अलग मत के लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। गंदे उद्देश्य में मिशनरी लोग इकट्ठा होते हैं जिनका अपना मिशन है, लेकिन अलग अलग टाइप के लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। अलग अलग टाइप के लोगों को इकट्ठा या अलग अलग शहर के लोगों को इकट्ठा करना, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को इकट्ठा करने का मतलब जो आंदोलन का उद्देश्य है या इकट्ठा होने का उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस परिवार के लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है, तभी लोग इकट्ठा होते, नहीं इकट्ठा नहीं होंगे। अब बाकी लोगों का जो सवाल है, उनका सवाल यह है कि सरकार इसको अनदेखा क्यों कर रही है। तो सरकार भी मुश्किल में फंसी है। एक तो उनका जो खुद का अपना पेटेंट है कि मैं झुकता नहीं हूं किसी के सामने, उससे वो पीड़ित हैं। दूसरा, उद्देश्य पे उनकी नजर ही नहीं, उनको समझ में ये आ रहा है कि अगर हम जाकर वहां जाकर के झुक जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं या उनकी बात को सुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मिशन है या जो पार्टी अभी नई पैदा हुई है 2 महीने के अंदर, इस रूप में वो हमारे लिए पार्टी न बन जाए, यानी हमारे लिए चैलेंज न बन जाए।
हम एक नए कंपटीटर का निर्माण कर ले रहे हैं, जो कि देश के युवा हैं सब, ये इनको बरगलाया भी नहीं जा सकता है। तो पहली बार एक ऐसा क्रांति या आंदोलन शुरू हो गया है जिसमें शिक्षित युवा शामिल हो गए हैं। इनका स्टेप बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये खुद से किसी स्टेप को इनिशिएट लेते हैं, शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित युवा किसी भी सब्जेक्ट के लिए इनिशिएट लेते हैं, तो इनकी पहल थोड़ा सा स्ट्रांग होती है। और ये जो पहल है, ये अन्य पार्टियों के लिए, अन्य समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। तो ये जो पार्टी, जैसे लोगों का कहना है कि 2 टेबल लगा करके, कुर्सी लगा करके बैठ जाइए, गांधी जी को भी अंग्रेज सुनते थे, तो वहां पे अंग्रेज हो चाहे गांधी जी हो, उनके सामने का जो, उनके टाइम का जो ऑब्जेक्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही था, उसके पीछे कुछ नहीं था। यहां पे क्या है, यहां पे 2 चीजें एक साथ चल रही हैं, एक तो आंदोलन, दूसरा एक उन्हीं का बहुत बड़ा कंपटीटर रेडी हो रहा है। और ये आंदोलन अगर सफल हो जाता है तो उनका कंपटीटर मजबूत हो जाता है। तो वो सारी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो अपने जिम्मेदारियों से भटक करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई में शामिल हो गई सरकार। सरकार को कहीं से ये लग रहा है, सरकार ये नहीं देख पा रही कि आंदोलन हमारे देश का, हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, और हम किसी उद्देश्य को पाने के लिए आंदोलन के माध्यम से ही अपनी बात रखते हैं। आंदोलन में जो हमारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो इस बात के प्रमाण होते हैं कि शायद आंदोलन का जो उद्देश्य है वो सही है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। इसलिए आंदोलन को संवैधानिक रूप से सही माना गया है। लेकिन अब यहां जो सरकार है, जो वो कुर्सी है, उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसके बारे में सरकार सोच ही नहीं पा रही है। वो व्यक्तिगत रूप से जितने भी एक्शन मोड दिखा रही है, वो व्यक्तिगत रूप से दिखा रही है। कहीं ना कहीं उसका जो इस आंदोलन के पीछे बर्ताव है, वो व्यक्तिगत रूप से दिख रहा है, संवैधानिक जिम्मेदारी के रूप में दिख ही नहीं रहा है। सिंपली अगर वो चाहते तो जो उनके मन में ये डर है, इस डर को ध्यान में रखते हुए वो इसका और बेहतर जवाब दे सकते हैं। वो चाहते तो वहां आ करके लोगों को सांत्वना दे करके ये कह सकते थे कि हम इसकी विधिक जांच कराएंगे, जो न्यायिक रूप से सही होगा वो किया जाएगा। और इन युवाओं को एक सांत्वना दे करके उस एक्शन में लग जाते जो उन युवाओं के लिए और इस समाज के लिए, इस देश के लिए प्रभावी हो सकता है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल शिक्षा से परे है। ये जो बोला जा रहा है, ये साक्षर व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति दोनों के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है और आता है। जिसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा है, उनकी कैटेगरी क्या डिसाइड किया जाए? उनकी कैटेगरी ये कहा जा सकता है कि वो किसी और भय में, स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, नहीं देख पा रहे। एक उस कुर्सी पे आसीन व्यक्ति, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति, ये तो बहुत सिंपल जवाब था, दिया जा सकता था। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा आंदोलन हो रहा है कि ये कहानी के रूप में कोई चीज पेश की जा रही है और इसका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली कुछ और हो सकता है। सीधा सीधा 30 बच्चों की जान गई है और उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। उस जान के पीछे जो घटना हुई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए सरकार से एक उम्मीद थी, लेकिन सरकार इस बयान से बच गई। तो मेरा आपने विचार पूछा, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति अगर उस कुर्सी पे आसीन है, तो इन आंदोलनकर्ताओं के
और इस आंदोलन के उद्देश्यों के प्रति बहुत सारे जवाब हैं जो दिए जा सकते हैं, और बहुत शालीनता से, बहुत पेशेंस से इन युवाओं को हो या इस समाज के लोगों को खुश किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और उनके हक के लिए क्या उचित है, क्या न्यायोचित है, ये सोचा भी जा सकता है। लेकिन दो उद्देश्यों के, इनका उद्देश्य डायरेक्ट है और सरकार की जो नजर है वो इनडायरेक्ट है। सरकार इनडायरेक्टली जो सोच रही है दूर तक, वो उसको पेन दे सकती है, इसलिए वो शायद अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रही है। अब और भी चीजें सोचेंगे तो हाथ जोड़ करके उसी जनता के बीच में जाना, हाथ हिलाना। जनता के बीच में क्यों जा रहे हो? क्योंकि उनसे प्रेम मिल रहा है, उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा है, उनसे आपको खुशी मिल रही है, और उन्हीं के लिए आप आसीन हो रहे हो उस कुर्सी पे। अब फिर उन्हीं को इतनी गंदी नजर से देखना, इतने गंदे एक्शन लेना, पुलिस प्रशासन लगवा के पिटवा देना, तो जो संवैधानिक गरिमा है उसका ख्याल रखते हुए इस कुर्सी पे जो आसीन होता है, बैठता है, इसके पीछे बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इस तरीके से किया कि वो आज के समाज के लिए, आज के नेताओं के लिए प्रेरणा है। लेकिन हर आदमी अपना एक नया इतिहास रचना चाहता है, और उस इतिहास रचने के चक्कर में, थोड़ा सा अलग करने के चक्कर में कुछ इतना अलग कर देता है कि वो सबसे अलग हो जाता है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। एक छोटे उद्देश्य को देखा जाए तो नहीं ठीक है, लेकिन एक बड़े उद्देश्य को देखा जाए तो शायद सरकार इन लोगों को मौका भी दे रही है कि इस प्रतिस्पर्धा में अपने चैलेंज को, अपने एफर्ट को दिखाओ, क्या क्या कर सकते हो, कहां तक जा सकते हो। लोग जा तो रहे हैं, कल संसद तक घेर लिया, लाठीचार्ज हुई, फिर भी नहीं बैठ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक नई पार्टी, नए समुदाय का निर्माण हो रहा है। तो इसको एक बदलाव की स्थिति कह सकते हैं। और प्रकृति जब अपने किसी सिस्टम का बदलाव करती है तो हम लोगों के लिए वो कैलकुलेशन मात्र होता है, लेकिन वो होता बेहतर ही है, क्योंकि प्रकृति की गोद में हम लोग जी रहे हैं। तो वो जो सोचेगी उसके नीचे हम लोग सोचते हैं, तो वो कितना बेहतर सोच रही होगी। अभी तक जितना कुछ हुआ होगा, आपने अपनी इस उम्र में जो कुछ भी देखा होगा, बदलाव भी देखा होगा, बेहतर देखा होगा। तो जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस हर घटना के पीछे अगर प्रकृति ऐसा कर रही है तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, और वो बदलाव सामने आपको दिखेगा। 2 महीने के अंदर युवाओं ने आपस में मिल करके जो चैलेंज कर दिया, जो दिखा दिया, इससे उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, जो डरते हैं, रिस्क लेने से भागते हैं, जो किसी के साथ खड़े होने में शर्माते हैं। उनको इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आज की डेट में जो टाइम परिवर्तन हुआ है उसमें अपॉर्चुनिटी कितनी सॉफ्ट हो गई है, इमीडिएट कनेक्ट होती है। तो आप तो बहुत सारे स्कोप हैं, और नो डाउट ये भी कहा जा सकता है कि इस स्कोप के जन्मदाता जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो इस टेक्नोलॉजी को समझा और लागू किया। तो ये तो टाइम की बात है। अब वो लोग पुराने लोग हैं, धीरे धीरे उनका टाइम जा रहा है, नए लोगों का टाइम आएगा। तो ये एक बदलाव की स्टेज है, और अब तक जितने भी बदलाव हुए हैं बिना आंदोलन के, बिना लड़ाई झगड़े के हुए नहीं है। तो इसके पीछे इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब बहुत आसान हो जाएगा तो वो आंदोलन रहेगा ही नहीं, और फिर आप किसी नए बदलाव के लिए इतने ताकतवर बन ही नहीं पाएंगे। तो ये सब किसी कुर्सी पे, किसी जिम्मेदारी को, किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए एक प्रशिक्षण है, चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। तो इसके लिए इतना टेंशन और पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने ओपिनियन पूछा,
तो मैंने इन लोगों का भी ओपिनियन बताया जो लोग वहां विराजमान हैं, और उनका भी बताया जिनको एक्शन लेना था। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।